हेलो क्लास 7 स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं शबनम खातून, आपकी साइंस की टीचर। आज हम क्या करेंगे, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 3, फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है क्लास 7, ठीक है। चैप्टर कौन सा है हमारा, चैप्टर इज 3, फाइबर टू फैब्रिक। और इसका लेक्चर नंबर कौन सा हो गया, लेक्चर नंबर 1, क्योंकि ओनली टुडे ओनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर। ओके, तो फाइबर टू फैब्रिक पढ़ते हैं आज हम। ठीक है, फाइबर टू फैब्रिक क्या होता है, फैब्रिक कैसे बनता है, फाइबर से बनता है, सबको पता है फाइबर से फैब्रिक। तो इसका जो प्रोसेस होता है कि फाइबर से फैब्रिक बनता कैसे है, वो हम इस चैप्टर में जो है पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। क्या कह रहे हैं इंट्रोडक्शन इन द प्रीवियस। सबसे पहले आप पेज नंबर 24 निकाल लीजिए, इफ अभी तक आपने नहीं निकाला है तो जल्दी निकालिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। निकाल लिया सबने, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या है, इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्नड अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि हमको प्लांट से जो है कौन कौन से हमको फाइबर्स मिलते हैं। ठीक है, यू ऑल्सो लर्नड अबाउट वूल एंड सिल्क फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि एनिमल से कौन कौन से हमको फाइबर्स मिलते हैं, जैसे कि सिल्क मिलता है हमको, वूल मिलता है हमको। ठीक है, वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस हेयर ऑफ शीप और याक। याक या फिर शीप से हमको उनके जो हेयर होते हैं उनसे हमको क्या मिलता है, वूल मिलता है। सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम ककून्स ऑफ सिल्क मॉथ। और सिल्क कहाँ से आता है, सिल्क मॉथ यानी ककून से आता है। बट यू माइट नॉट नो विच पार्ट ऑफ शीप्स बॉडी यील्ड फाइबर्स। लेकिन आपको हो सकता है ये नहीं पता हो कि शीप की जो बॉडी का जो कौन कौन सा हिस्सा जो है वो यूज़ होता है फाइबर्स बनाने के लिए। यू माइट ऑल्सो नॉट बी अवेयर ऑफ हाउ दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू वुलन यार्न एंड देन वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू निट स्वेटर्स। और आपको ये भी नहीं पता होगा कि शीप के हेयर्स जो हम निकालते हैं उसका प्रोसेस क्या है, कैसे निकालते हैं, फिर उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं वूल में। पूरा उसका एक प्रोसीजर होता है, ऐसे थोड़ी निकाला और वूल बन गया, नहीं होता। वूल ऐसे नहीं बनता, उसके लिए पूरा एक प्रोसीजर होता है। वो प्रोसीजर आपको हो सकता है नहीं पता हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता हो। पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो अब पता चल जाएगा हम जब ये चैप्टर जो है कंप्लीट करेंगे। ओके, तो फिर वूल जो है तैयार होता है तभी तो फिर मार्केट में आता है, उसके बाद जो है स्वेटर्स जो है वो बनते हैं, निट होते हैं। यू माइट ऑल्सो हैव एन आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क। और आपको ऐसा भी ख्याल आता होगा कि सिल्क से, सिल्क मॉथ से जो है सिल्क कैसे बनता है। ठीक है, सिल्क का जो फाइबर्स है वो कैसे बनता है, सिल्क में कैसे कन्वर्ट होता है, और फिर वो साड़ीज़ में कैसे कन्वर्ट होता है। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आउट दीज फैक्ट्स। हम इस चैप्टर में जो है ये सारे फैक्ट्स जो हैं पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आपको समझ आया, वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, न्यू टर्म्स। हम पहले अब न्यू टर्म्स पढ़ लेते हैं ताकि क्या है, आगे जो आप जो पढ़ेंगे न्यू न्यू वर्ड्स चैप्टर में, तो आपको उस समय पता हो कि वो चैप्टर में जो है क्या मतलब है उसका, उस वर्ड का। ठीक है, पहला वर्ड क्या है, दैट इज फाइबर। अब मुझे ये बताओ फाइबर क्या होता है, व्हाट इज फाइबर। फाइबर इज स्ट्रैंड ऑफ सब्सटेंस, दीज आर ऑफन ट्विस्टेड टू फॉर्म यार्न। ये क्या होते हैं, ये एक स्ट्रैंड होते हैं, एक सब्सटेंस के स्ट्रैंड होते हैं जो कि क्या करते हैं, इसको जो है ट्विस्ट करते हैं टू फॉर्म यार्न। इसको जो है ट्विस्ट किया जाता है टू फॉर्म यार्न। वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट word is cocoon. And now what is cocoon? Fiber cover spun by the silk larva around their bodies on changing into pupa state. तो cocoon क्या होता है, क्या होता है, फाइबर स्पन होता है। ठीक है, फाइबर कवर स्पन होता है बाय द सिल्क लार्वा। ठीक है, अराउंड द बॉडीज ऑन चेंजिंग इनटू प्यूपा स्टेट में जब वो चेंज होता है। नाउ व्हाट इज सेरिकल्चर। यहाँ पे एपीकल्चर वगैरह की बात नहीं हो, दैट इज अलग थिंग। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेरिकल्चर।
Sericulture. Now what is sericulture? Science of raising silkworms so as to obtain silk cocoon. तो क्या होता है sericulture? Science of raising silkworms so as to obtain silk cocoon. ठीक है. Now the next word is web. What is web? Web is thin film of wool emerging out of the rollers of carding machine. Okay. Now the next word is swint. Swint क्या है? Dried perspiration of sheep found in the raw wool. Raw wool में जो है ये देखने को मिलता है, उसको क्या कहते हैं? Swint कहते हैं. Now the next is tweed. Now what is tweed? Tweed is bulky woolen fabric in which woolen fibers are arranged randomly such that it does not have a smooth surface. ठीक है. Now our next word is tweed हो गया. हाँ, reeling. Now our next word is reeling. Now what is reeling? Reeling is taking out threads from cocoon for use as silk. ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? reeling कहते हैं. Now the next is scoring. Washing fleece in tanks to remove dust and grease. ठीक है बच्चों. Now the next is camp. Camp क्या है? Flare in the fleece of sheep. ठीक है. Now we will start the chapter. First we will start with fiber. Topic क्या है? Fiber. First we will understand what is fiber. Observe the clothes which you and your friends are wearing today. आप देखिए आपने क्या पहने, आपके फ्रेंड्स ने क्या क्लोथ्स पहने हैं. ठीक है. Do you wear same type of clothes throughout the year? क्या पूरे साल आप एक जैसे ही कपड़े पहनते हैं? Not. No, of course ना. फिर the answer is obviously no. We wear different clothes during summer, winter and rainy season. हम समर में अलग पहनते हैं, रेनी में अलग पहनते हैं और विंटर में अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं. The clothes come from fiber. तो कहाँ से आते हैं clothes? Fiber से आते हैं. Fiber is generally a strand of substance. Fiber क्या है? एक strand of substance है, बहुत ही पतला सा. Fibers are raw materials from which textile fabrics are made from clothing, household floor covering and industrial uses. तो कैसे बनता है फाइबर? फाइबर से फैब्रिक बनता है, फिर क्लोथिंग के लिए यूज होता है, हाउस होल्ड के लिए यूज होता है, फ्लोर कवरिंग के लिए और इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए यूज होता है. फिर देखिए नेक्स्ट पैरा में क्या लिखा है. द रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स दैट वी वेयर ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल एज वेल एज मैन मेड सोर्सेज. तो रॉ मटेरियल जो है वो यूज़ करते हैं क्लोथ्स बनाने के लिए और डिफरेंट सीजन्स में जो है डिफरेंट पहनते हैं. और ये कैसे होते हैं? नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड भी हो सकते हैं. ठीक है, तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल दे रखे हैं? कॉटन, जूट, सिल्क, वूल एक्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज. ठीक है, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो ये कहाँ से होते हैं? ये प्लांट से या फिर एनिमल से हमको मिलते हैं. दैट आर गिवन बाय आवर नेचर, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नेचुरल सोर्सेज. ठीक है. Polyester, nylon, rayon, etc. are man-made materials that are used for making clothes. ठीक है, तो polyester, nylon and rayon are man-made materials. ऐसे क्लॉथ जो बनते हैं that are man-made, that are not natural. Okay. In present chapter we will discuss only about animal fibers. The main animal fibers are wool and silk. तो हम इस चैप्टर में किसकी बात करेंगे? सिर्फ और सिर्फ एनिमल फाइबर की बात करेंगे, जिसमें से मेन कौन कौन से होते हैं? वूल या फिर सिल्क होते हैं. तो सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करेंगे? विद वूल. हम जो है पहले वूल से स्टार्ट करते हैं. तो देखिए वूल में क्या लिखा है. वूल इज द कॉमन नेम अप्लाइड टू द फ्लीस ऑफ सॉफ्ट कर्ली फाइबर्स ऑब्टेन chiefly फ्रॉम द फ्लीस ऑफ डोमेस्टिकेटेड शीप. कहाँ से आता है वूल? शीप से आता है. Even though sheep is the main source of wool, but some other sources of wool are Angora goat, yak, Angora rabbit,
alpaca, camel, Kashmiri goats, llama and विसुना। ठीक है, तो ये जो नेम्स जो मैंने लिए, यहाँ से भी जो है वो वूल ऑब्टेन होता है। ज़रूरी नहीं है सिर्फ शीप से ही वूल ऑब्टेन हो, इन सब एनिमल से भी क्या कर सकते हैं, वूल ऑब्टेन किया जा सकता है। ऑल दिस एनिमल्स बेयर हेयर ऑन द बॉडी, इन सभी एनिमल्स के क्या होते हैं, हेयर होते हैं ऑन द बॉडी। द थिक कोट ऑफ हेयर ट्रैप्स अ लॉट ऑफ एयर, वी नो एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, देयरफॉर दिस कीप्स द एनिमल्स वार्म। जो हेयर होते हैं उनके ऐसे क्या होते हैं, एनिमल्स जो है वो वार्म रहते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज वूल के बारे में क्या लिखा है। पहले हम वूल के बारे में क्या पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वूल। प्रॉपर्टीज ऑफ वूल, पहले हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वूल, जिसमें क्या लिखा है, वूल इज जनरली क्रीमी वाइट इन कलर। कैसा होता है वूल, क्रीमी वाइट कलर होता है। सम ब्रीड्स ऑफ शीप प्रोड्यूस नेचुरल कलर्स सच एज ब्लैक, ब्राउन एंड ग्रे। कुछ शीप्स के जो नेचुरल जो है हेयर होते हैं, कैसे कलर के होते हैं, ब्लैक, ब्राउन या फिर ग्रे। वूल इज वाइडली यूज्ड इन क्लोथिंग, वूल क्या होता है, वूल जो है हर जगह वाइडली यूज किया जाता है। इट रेजिस्ट क्रीजिंग एंड क्रशिंग, its fiber uncurl when stretched but return to their original states when released। इनके जो हेयर होते हैं वो कर्ली होते हैं, ठीक है, उनको अगर आप स्ट्रेट करेंगे तो वापस वो, जब आप छोड़ेंगे उनको तो वो वापस कर्ल हो जाएंगे, ठीक है। ईच फाइबर क्रिएट्स रफ स्केल्स एंड दीज रफ स्केल्स गिव वार्मथ टू वूल क्लोथिंग एंड ब्लैंकेट्स। इनके जो है रफ स्केल्स होते हैं जिनकी वजह से जो है वो गर्माहट मिलती है, इससे क्या हो जाता है, ब्लैंकेट्स और वूल क्लोथिंग जो है बनते हैं। द फाइननेस ऑफ वूल फाइबर्स इज डिफरेंट इन डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ शीप, ठीक है, तो उनके जो फाइबर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रीड्स ऑफ शीप। द प्रोडक्ट्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली फ्रॉम लैम्स वूल, BP wool, or merino that is fine and soft, or crossbred that is medium wool for mixing and domestic fibers, to upland and mountain type which are coarse and wiry and thus used for making carpets। तो ऐसे वूल्स किस काम में आते हैं, कारपेट्स बनाने के काम में आते हैं। द नंबर ऑफ क्रिम्स पर सेंटीमीटर डिटरमाइंस द फाइननेस ऑफ वूल फाइबर, ठीक है, तो उन पे जो नंबर ऑफ क्रिम्स होते हैं पर सेंटीमीटर क्या डिटरमाइन करते हैं वो लोग, फाइननेस ऑफ वूल फाइबर डिटरमाइन करते हैं। अ फाइन वूल लाइक मेरिनो में हैव अप टू 40 क्रिम्स पर सेंटीमीटर, उनके कितने क्रिम्स हो सकते हैं, उनके 40 जो है वो क्रिम्स हो सकते हैं पर सेंटीमीटर में। वेयर एज कोर्स वूल लाइक काराकुल में हैव 1 और लेस क्रिम्स पर सेंटीमीटर, लेकिन काराकुल में कितने हो सकते हैं, उसमें लेस क्रिम्स होते हैं, ठीक है, 1 भी हो सकता है या फिर उससे कम भी हो सकते हैं 1 पर सेंटीमीटर में, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ इज सेइंग ऑन शीप द हेयर पार्ट ऑफ फ्लीस इज कॉल्ड कैंप, तो उसका जो हेयर पार्ट ऑफ फ्लीस होता है उसको क्या कहते हैं, कैंप कहते हैं। हमने यहाँ पे कैंप पढ़ा था ना। द अमाउंट ऑफ कैंप ऑल्सो वेरी फ्रॉम ब्रीड टू ब्रीड, अब जो है कितना उसमें जो है कैंप है वो कैसे होगा, वो भी वेरी करता है अकॉर्डिंग टू देयर breed. This makes some fleeces more desirable for spinning, felting और carding into quilts। जो है ये जो है अलग अलग होते हैं उनके ब्रीड, इस वजह से उनके हेयर अलग होते हैं, तो अलग अलग चीज़ें भी इनसे बन सकती है, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट बनते हैं। जैसे कि उनको जो है स्पिनिंग कर सकते हैं, फेल्टिंग कर सकते हैं, फिर उनको जो है क्विल्ट्स में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। द स्केल्स एंड क्रिम्स इन द वूल फाइबर मेक इट पॉसिबल टू स्पिन एंड फेल्ट द फ्लीस। द स्केल्स और क्रिम्स जो है वो किस काम में आते हैं, वूल फाइबर को उसको जो है स्पिन करवाने में हेल्प करते हैं और फेल्ट में, ठीक है। दे हेल्प द इंडिविजुअल वूल फाइबर्स ग्रैप ईच अदर सो दैट दे कैन स्टे टुगेदर, उनको इकट्ठा करने में जो है वो हेल्प करते हैं। बिकॉज ऑफ क्रिम्प वूल फैब्रिक्स हैव अ ग्रेटर टल्क दैन अदर टेक्सटाइल्स, तो क्रिम्प की वजह से क्या होता है, वूल फाइबर्स जो है ग्रेटर टल्क होता है अदर देन अदर टेक्सटाइल्स। They can retain a lot of air and hence provide heat insulation required during winters। उनके पास क्या होते हैं, बहुत सारी एयर होती है और उसकी वजह से क्या होता है, हीट इंसुलेशन होती है और वो भी ज़रूरत होती है विंटर्स में। नेक्स्ट पैरा सेइंग वूल हैज़ अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड
इलास्टिसिटी, वूल कैसी होती है, बहुत ही उसकी जो है स्ट्रेंथ जो है वो टेंसाइल होती है और इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है उसमें। इट कैन बी ईजिली डाइड, और डाई भी उसको ईजिली किया जा सकता है। इट इज़ लाइट वेट एंड हैज़ प्रॉपर्टीज सच एज हीट, इंसुलेशन एंड वाटर एब्जॉर्प्शन। और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसमें जो है हीट भी जो है एब्जॉर्ब कर, हीट भी इंसुलेशन हो सकती है और वाटर भी एब्जॉर्प्शन हो सकता है। All above properties enable woolen fabrics to have the ability to retain shape better than any other natural fabric. ठीक है, वूल जो है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो जो है अच्छी है अदर देन नेचुरल फाइबर और एनी अदर नेचुरल फाइबर। तो आज हमने क्या पढ़ा अपने लेक्चर नंबर 1 में ऑफ चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। इसमें हमने आज क्या पढ़ा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वूल पढ़ा, वूल के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, और फाइबर जाना कि फाइबर से फैब्रिक जो है कैसे कन्वर्ट होगा वो हम आगे पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे हम आगे कि वूल यील्डिंग एनिमल्स कौन कौन से हैं। सिर्फ और सिर्फ हमने पढ़ा ना, सिर्फ और सिर्फ शीप से ही जो है वूल नहीं निकलता, उसमें और भी एनिमल्स जो है वो इंक्लूड होते हैं, जैसे कि अंगोरा गोट, याक, एंगोरा रैबिट, ठीक है, कश्मीरी गोट्स। तो इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे बट इन आर नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, आपने पहले भी जो है सोचा होगा कि कैसे जो है वूल जो है शीप से जो है निकाला जाता है, फिर उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है वुलन क्लोथ्स में। और जो है अगर कोई और जैसे सिल्क है, सिल्क ककून से आता है, फिर उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है क्लॉथ में, फिर उसको जो है उसकी साड़ीज़ जो है वो बनती है, वो कैसे, उनका प्रोसीजर क्या है, तो वही प्रोसीजर जो है हम पढ़ेंगे। लेकिन इस चैप्टर में जो है हम सिर्फ वूल और सिल्क के बारे में जो है हम पढ़ेंगे, बिकॉज दे आर द, इस चैप्टर में जो है हम सिर्फ एनिमल फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से मेनली क्या है, सिल्क एंड वूल, जिसमें से हमने वूल के कुछ टॉपिक जो है कवर किए हैं, जिसमें हमने वूल का क्या पढ़ा है अभी तक, प्रॉपर्टीज ऑफ वूल। बट इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू वूल यील्डिंग एनिमल्स एंड अदर देन दीज टॉपिक्स। इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि जो है आपको पता ही होगा, कुछ प्लांट फाइबर्स होते हैं और कुछ एनिमल फाइबर्स होते हैं। प्लांट फाइबर्स और एनिमल फाइबर्स जो है वो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, लेकिन जो नेचुरल फाइबर्स नहीं होते, जो लोग मैन जिनको बनाता है, दैट आर नोन एज मैन मेड फाइबर्स, जैसे कि पॉलीएस्टर, नाइलॉन एंड रेयॉन आर द मैन मेड फाइबर्स। these are not given by our nature, so these are man made fibers. फिर हमने कुछ न्यू टर्म्स पढ़े थे, जिसमें जो है हमने पढ़ा था सबसे पहले दैट वी हैव डन फाइबर। व्हाट इज फाइबर? दैट इज अ स्ट्रैंड ऑफ सब्सटेंस दैट इज कन्वर्टेड इनटू फैब्रिक। ठीक है, और फिर हमने एक पढ़ा था, इसका एक और वर्ड था, दैट वाज ककून। cocoon. And what is cocoon? That is fiber spun by silk larva around their bodies or changing into pupa state. जब pupa state से change होता है तो उससे जो है cocoon जो है वो निकाला जाता है सिल्क मॉथ से। ठीक है, और सेरिकल्चर फिर हमने पढ़ा था, that was science of raising silkworms so as to obtain silk cocoon. Web क्या होता है? Web is thin film of wool emerging out of the rollers of a carding machine. Then after web it is swint, dried perspiration of sheep found in the raw wool. Then after swint it is tweed, bulky woolen fabric in which woolen fibers are arranged randomly such that it does not have a smooth surface. After tweed it is reeling. And what is reeling? Taking out threads from cocoon for use as silk. And after reeling it is scoring, washing fleece in tanks to remove dust and grease. And the last one is kemp. And what is kemp? Flare in the fleece of sheep. I hope you all have understood about new terms as well as fiber, जिसमें हमने wool भी और properties of wool जो हमने cover किया। ठीक है, तो हमने फाइबर में क्या पढ़ा था कि जो है आप जो है एक जैसे कपड़े जो है रेनी सीजन, समर सीजन और जो विंटर सीजन में एक जैसे नहीं पहनते हैं। अकॉर्डिंग टू सीजन वी चेंज आवर क्लोथ्स, लाइक विंटर सीजन में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, इन समर सीजन वी प्रेफर मोर कॉटन क्लोथ्स, एंड इन रेनी सीजन इट्स ओनली रेन कोट्स एंड अम्ब्रेलाज।
फाइबर से जो है फैब्रिक जो है वो बनता है, एंड वो कब कब काम आता है, इन आर क्लोथिंग, हाउस होल्ड, फ्लोर कवरिंग एंड इंडस्ट्रियल यूजेस भी होते हैं, सबके अलग अलग यूजेस होते हैं, तो इसके भी बहुत सारे यूजेस होते हैं। और रॉ मटेरियल यूज फॉर क्लॉथ्स दैट वी वेयर सीजन ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल, तो कुछ फाइबर्स क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं, कुछ फाइबर्स मैन मेड होते हैं। नेचुरल फाइबर्स में प्लांट फाइबर्स एंड एनिमल फाइबर्स आर नोन एज नेचुरल फाइबर्स बिकॉज दे आर गिवन बाय आवर नेचर। तो एनिमल और प्लांट्स फाइबर में कौन कौन से आते हैं, कॉटन, जूट, सिल्क, वूल एक्सेट्रा, एंड दीज आर दी natural fibers because these are the plants and animal fibers. Now the next one is polyester, nylon and rayon, these are the man-made fibers. फिर हमने वूल के बारे में पढ़ा और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, ठीक है। नाउ आई विल मीट यू इन लेक्चर नंबर 2 विद द वूल यील्डिंग एनिमल्स पार्ट, ठीक है। और आपका होमवर्क क्या है, आपको क्या करना है, आपको ये सारे जो है जितने भी न्यू वर्ड्स हैं इंक्लूडिंग दिस ऑल्सो, आपको ये सारे जो है अपने नोटबुक में लिखना है विद the definition also. You just have to write fiber sericulture and you have to write the definition also of fiber sericulture, web, string, tweed, drilling, ऐसे ही आपको सबके जो है definition भी लिखने हैं, and you have to do this work in your science notebook because your notebooks will be checked and you will get then other benefits also. So now I will meet you in lecture number 2. Till then, bye and take care.